देखिए आज की क्लास में हम लोग रिग्रेशन टॉपिक स्टडी करेंगे। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है x, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, और एक वेरिएबल होता है y, ये होता है डिपेंडेंट। तो हमें क्या करना है, x और y में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ हम जो यूज करेंगे जैसे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, इस मॉडल में हमें फिट करना है। अप्लाई क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, दूसरे में डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तीसरे में डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। या तो ये हो जाएगा, अगर x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है तो ये इक्वेशन बनती है। अदरवाइज अगर रिवर्स कर दोगे तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो यहाँ ये जो y है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, और x जो है डिपेंडेंट। तो इस इक्वेशन में हमें डेटा दिया रहेगा, उसके हिसाब से ये हमें इक्वेशन डिराइव करनी होगी कि a और b की क्या वैल्यू होगी कि इस मॉडल में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पे हमें सेट करना होगा। अप्लाई क्या करना है, ये मेथड या ये मेथड या ये, ठीक है, इस तरह से। देखिए अभी जो हम लोग प्रॉब्लम लेके चलेंगे डेरिवेशन में, वहाँ इंडिपेंडेंट केवल एक ही वेरिएबल है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे x है यहाँ, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट डिपेंडेंट तो एक ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ है, अगर इंडिपेंडेंट की बात करो, इंडिपेंडेंट में भी मोर देन वन। चलिए तो पहला मेथड जो है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने बताया था हमें जो मैथमेटिकल लाइन हमें बनानी है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, जिसमें हमें क्या है कि x1 और y1 की वैल्यू दी होगी, ऐसे ढेर सारे x1 y1 x2 y2। तो इस पे नंबर सिस्टम पे हम रिप्रेजेंट कर लिए। अभी हम इसी फॉर्म को लेके चल रहे हैं मेनली, जहाँ x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं y ऑन x। ठीक है, अभी इसी का ही हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए x1 y1 हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, हमने एज्यूम कर लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सब डेटा इसके आस ही पास कहीं है। ठीक है, मतलब इससे काफ़ी क्लोज है ये सब डेटा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर हमने x1 मतलब यहाँ हमने x1 y1 देखा, तो यहाँ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हमारी ये है। ऐसे x2 y2 कहीं और होगा। तो अगर एग्जैक्ट इसमें x1 आप पुट करोगे, x1 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी x1। तो ये वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये वाली जो वैल्यू है a प्लस बी x1, इस लाइन के हिसाब से हमने एज्यूम किया ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, तो a प्लस बी मिलना क्या चाहिए, y1। तो एरर कितना आ गया, y1 माइनस ए प्लस बी x1। ये हमारा जो आया है a प्लस बी x1 जो आ रहा है, जो हमारी इक्वेशन डिराइव होकर आ रही है उससे ये आ रहा है, और एक्चुअली ये है। ठीक है, ये कह सकते हो थ्योरेटिकल है, और ये आपका जो दिया हुआ है x1 और y1। ठीक है, ये आपके इक्वेशन से आ रही है। तो एरर आ गया y1 माइनस ए, y1 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी x1, तो पहला एरर आ गया। ऐसे डिफरेंट के लिए हम x1 पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन में, सॉरी x2 पुट किए तो हमें दूसरा एरर मिल गया e2 y2 माइनस ए बी x2। इस तरह से हमें एरर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एरर का स्क्वायर कर दिया, जो सारे एरर आ रहे हैं उसको स्क्वायर कर दिया और सम कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है,
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है वो हमारी सबसे बेस्ट फिट लाइन हो, मतलब जो डेटा ढेर सारे दिए हों वो इनसे बहुत, वो जो एरर आए, मतलब एरर यहाँ हम एरर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, तभी यहाँ कहा जा रहा लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, ठीक है। हमें एक y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की लाइन बनानी है इस तरह से कि जो बाकी डेटा हैं वो इस लाइन के काफ़ी क्लोज हों। कहने का मतलब वहाँ से ये मान लो एरर E1 है, ये एरर E2 है, तो ये जो डिस्टेंस निकला उनका स्क्वायर किया, डिस्टेंस यहाँ क्या है E1, तो इनका स्क्वायर जब किया जाए और उसको सम किया जाए तो वो सबसे कम से कम हो, मतलब s की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ क्या है a और b की क्या वैल्यू हो, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारी फाइनली आ रही है इसमें a और b कांस्टेंट के हिसाब से ये लाइन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी a की वैल्यू मान लो यहाँ कट हुआ a ये है, ठीक है, अगर a की वैल्यू और ऊपर होगी तो ये ऐसे चला जा सकता है, मतलब लाइन कुछ भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है a और b की वैल्यू पे स्लोप, भाई b आपका स्लोप है, a y एक्सिस पे कितना कट हो रहा है वो चीज़ है, तो a और वैल्यू के हिसाब से आपका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की लाइन चेंज हो रही है। तो हमें a और b की कौन सी वैल्यू हो जो बेस्ट हो, यही तो मतलब हुआ। तो बेस्ट का मतलब क्या है कि जो एरर आए, एरर का स्क्वायर, हमने सारे एरर का सम किया, वो हमारा जो सम आए वो सबसे कम से कम हो, लीस्ट हो। तो हमने क्या किया, डेल एस बाई डेल ए कर दिया, हमने सम की इक्वेशन लिखी, ये आया, ठीक है। उसको हमें ए और बी फाइंड आउट करना है, ए और बी की क्या वैल्यू होगी, ताकि एस हमारा मिनिमम हो, तो हमने डेल एस बाई डेल ए कर दिया। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ए के रिस्पेक्ट में, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, इस केस में क्या होता है, अगर पार्शियल करोगे तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट ले ली जाती हैं, केवल ए यहाँ वेरी करेगा, तो केवल ए वेरी करेगा, बाकी सारी कांस्टेंट है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पहला 2 इंटू दिस, और ए के कोफिशिएंट -1 है, -1 ए का 1 हो जाएगा, तो ये आया। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे, अब क्या है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया, और सिंप्लीफाई किए। अब देखो आई हम बार बार लेके नहीं चल रहे हैं, या वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, हमने सिंपली लिख दिया सिग्मा वाई माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी माइनस बी सिग्मा एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, वाई आई को हमने वाई लिख रहे हैं, और एक्स आई जो यहाँ था आपको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। और आगे बढ़िए, तो इसको अब देखोगे a को n टाइम्स अगर ऐड करोगे तो n इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा पहली इक्वेशन। मतलब अगर लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो हमें एक फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, जहाँ n है नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ इनपुट, जैसे कितने वैल्यूज हम दे रहे हैं इनपुट में, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल। चलिए अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल क्या है, b, तो डेल s बाई डेल v, उसी को आप b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये आ गया 2 इंटू ये, और b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b का कोफिशिएंट यहाँ क्या था, इसको करोगे जब b के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा माइनस एक्स आई, तो ये माइनस एक्स आई। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स आई को एक्स से लिख रहे हैं और वाई आई को वाई, ये हो गया इक्वल टू 0। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो इसको जब सिंप्लीफाई किए तो यहाँ ये मिला, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये हमें दो इक्वेशंस मिली। तो इस तरह से अगर हमें s को मिनिमम करना है, मतलब लीस्ट स्क्वायर क्या है, s जो है एरर समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर है, ठीक है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये सारे
इसको s जो है मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, सम। तो हमें क्या कंडीशन मिली, ये दो कंडीशन मिली, ठीक है। मतलब y की सारी वैल्यू का सम करिए इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ऐसे सिग्मा एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो कंडीशन की हेल्प से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए, a और b की वैल्यू निकालेंगे और फाइनली जो हमारा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आएगा। तो इस तरह से हम a और b वैल्यू जो निकल आएगी उसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि y कैसे रिलेट कर रहा है x से। तो इस तरह से हम लोग y और x में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये इसका डेरिवेशन हो गया। देखिए यहाँ हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है, अदरवाइज इसके कंडीशन जो फाइनल होती है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 करते हैं, सेकंड जो डिफ्रेंशिएशन है मिनिमा के लिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ जब इसको फिर से करोगे तो अगेन वो आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो वो उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, a और b तो हम इन एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो a और b आ जाएगा, ठीक है। हम क्या डायरेक्ट फार्मूला बना रहे हैं। आगे देखिए हमने क्या किया, इसमें क्या टर्म आ रहा एन ए, इसमें आ रहा a सिग्मा एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम b की इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं कि b का डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, पहले तो n से डिवाइड कर दो और सिग्मा x से फिर मल्टीप्लाई कर दो। हम चाह रहे हैं a सिग्मा x से b हो जाए, तो n से डिवाइड किए और फिर सिग्मा x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिल गया ये। नहीं, इन्होंने पहले हमने सिग्मा x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a से डिवाइड n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है 3। और इसके बाद और इक्वेशन 2 ये है ही, तो 2 माइनस 3 कर दीजिए, समझ गए। ये 3 जो आया है इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है। अब 2 माइनस 3 कर दीजिए, तो ये और ये टर्म कट जाएंगे ना, 2 माइनस 3 में बचा क्या, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन। ये आ गया b सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस b सिग्मा एक्स पूरे का स्क्वायर बाई एन। तो ये टर्म आ गया, ये सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ से b बाहर निकाल लीजिए, तो b का फार्मूला ये आ गया, सिंपल, ठीक है, ओके। तो आप इसको भी डायरेक्ट यूज करके आप b निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, उससे आपको b मिलेगा, b की वैल्यू इसमें पुट करोगे, फिर a मिलेगा, ठीक है। तो दोनों मेथड अपने में ओके है। चलिए मान लीजिए हमने इस मेथड को अप्लाई किया, हमने b निकाल लिया। अब हमें a निकालना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो अब अगर इसको देखा जाए, n से डिवाइड किए तो ये आ गया, सिग्मा y बाई एन क्या होता है, मीन आ गया ये, तो मीन को हम y बार से लिख दे रहे हैं। तो यहां से आ गया a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसको और सिंप्लीफाई किए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारी यही इक्वेशन थी ना। अब इसमें a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। मतलब a निकालने का ये तरीका हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन थी, तो हम a यहां से निकाल ले रहे हैं इस मेथड से, कि y बार इक्वल टू हो गया a प्लस बी एक्स बार। तो यहां से a आ गया, a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई ये आ गई y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। तो इससे क्या हुआ, आपने b पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। अगर आप b निकाल लिए हो इस फार्मूले से, तो आपको अगेन a कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, इसमें आप पुट कर दिए, क्योंकि इसमें a पुट करने के बाद ये आया है, ठीक है। तो ये जब पुट करोगे तो आपकी फाइनली आ जाएगी, ये रिप्रेजेंटेशन है a इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के ही फॉर्म का, समझ गए। इसी को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, समझ गए। तो इसमें आपको इस इक्वेशन में आपको
ए की नीड नहीं पड़ेगी, ए को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन का भी आगे हम लोग खूब यूज करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके हम लोग बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करते हैं। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो बेस्ट हो। दूसरा मेथड है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। देखिए अभी हमने जो ड्राइव किया, अभी इसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। इस पे जाने से पहले, डिवीजन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन में जाने से पहले और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट। हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, दूसरा हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ से x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ x क्या रहेगा इस वाले में, अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए किए हैं, यहाँ था इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है, ये है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ y इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, इस तरह से डिपेंडेंट हो गया। चलिए, तो इसमें जो हमें इक्वेशन मिली एक तरह से समरी है, इसी को समरी के फॉर्म में लिखा गया, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, यही मिला था। देखिए इसको सम करिए तो ये पहली इक्वेशन हो गई। लीस्ट स्क्वायर्स को जब अप्लाई किया गया तो ये मिला। दूसरा मिला था इसी से ही निकाल सकते हैं, देखिए इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करिए और समेशन लगा दीजिए, तो ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इन दोनों मेथड से यूज करके हमें ए और बी निकालना है और ए भी इसमें पुट कर देना, यही हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या है, इसमें समेशन करिए तो सिग्मा एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सेम अगर ऐसे दिया रहेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है तो हमें ये इस तरह का इक्वेशन ड्राइव करना होगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ हमें ये इक्वेशन से ए और बी निकालना होगा, समझ गए। तो इस तरह से रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो हो गए। इसके बाद आता है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसे आपका ये था ना y ऑन x के लिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे एक इक्वेशन ही आती है, ठीक है। जैसे अभी हमने डिराइव किया था इसमें ये वाली इक्वेशन, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब बी वाई एक्स और ये बी का फॉर्मूला अलग है, समझ रहे हैं।
इसको देखा जाए कैसे निकलेगा, बी वाई एक्स निकलेगा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप बी वाई एक्स निकालोगे और यहाँ पुट कर दोगे, समझ गए। तो ये आ गया y इक्वल टू, उसी से ये ड्राइव हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्म, उसी का ही ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है। इसको और ओपन करोगे जब वैल्यू आ जाएंगी तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। अच्छा, लेकिन लिखा ही है नीचे, यहाँ लिखा ही है, ठीक है। यहाँ हमारे पास है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में रखना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो यहाँ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब देखिए, तो यहाँ b की वैल्यू ये जो है ये आएगी, ऊपर वाला टर्म दोनों के लिए सेम है। जब x ऑन y करते हो तो नीचे y वाले टर्म आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें नीचे x वाला टर्म आया, dx टर्म नहीं मतलब डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी वाई स्क्वायर, इस तरह से ऊपर वाला सेम है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन की मदद से हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई लाइन ड्रा करेंगे। दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूला है, b का यहाँ अलग है और यहाँ b का अलग है, ठीक है। जहाँ अब देखिए dx dy अभी कैलकुलेट जब करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें समझ में आएगा। dx जैसे जब दिया रहता है x की वैल्यू, तो ये एज्यूम्ड मीन है, अच्छा अरिथमेटिक मीन है। तो जो dx आएगा वो मान लो पहली वैल्यू है x माइनस एक्स बार। तो x की जितनी भी वैल्यू होंगी, x बार क्या होगा, सारी वैल्यू निकालो और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करो। तो ऐसे पहला dx1 आ जाएगा, फिर x2 माइनस एक्स बार, dx2 आ जाएगा, dx3 क्या आ जाएगा, x3 सैंपल माइनस एक्स बार, ऐसे आ जाएगा d। ऐसे y के लिए y कैसे निकालोगे, dy1, ये क्या आएगा, y भी तो दिया रहेगा, एक्स वाई दिया रहता है, तो y1 माइनस वाई बार, dy2 y2 माइनस वाई बार, इस तरह से जाएगा। और इन सबको बाद में हम सम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ सम की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक है। ये डेटा समझ में आ गया ना कैसे dx निकल रहा है, x माइनस एक्स बार, इस तरह से y माइनस वाई बार। वाई बार है ट्रू मीन, एक्चुअल मीन या अरिथमेटिक मीन। मीन कैसे निकालते हो, सारे सैंपल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल। जैसे 5 नंबर है x के, 2 + 3 + 4 + 6 कुछ भी 10, इतने वैल्यू हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ एक्स बार आ गया। ऐसे जो y का डेटा रहेगा उसको जोड़ के नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। सेम ऐसे इसमें एक्स बार निकालना है, जैसे ये है, यहाँ से ऐसे dx1 dx2 dx3 आ जाएगा, और ऐसे y के लिए ये होगा। बस जब भी एक्स वाई निकालोगे तो ये फार्मूला यूज करोगे, बी वाई एक्स निकालोगे तो ये यूज करोगे। इस तरह से हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन हो गया। अब आगे देखिए, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो यहाँ से आप जब फाइनल रिजल्ट देखोगे तो ये मिलता है हमें, और यहाँ x ऑन y पे ये मिलता है। तो यहाँ b की बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फार्मूले से हम बी वाई एक्स निकालेंगे, और बी एक्स वाई इस फार्मूले से। ये आ गया, यहाँ पुट कर दो। और एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, ये मीन हो गया एक्स का, ये वाई बार वाई का मीन हो गया। बट यहाँ देखिए उन दोनों में अंतर क्या है। इसके पहले वाले मेथड में हमने एक्चुअल मीन लिया था, यहाँ एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। मतलब जब हम dx कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ हम जो देखेंगे, मान लो dx1 निकालेंगे तो x माइनस एज्यूम्ड मीन, ऐसे, ठीक है।
x1 माइनस एज्यूम्ड मीन, ऐसे x2 माइनस एज्यूम्ड मीन, उसी में से जितनी वैल्यू x की दी रहेंगी उसमें से किसी एक को या कोई भी नंबर आप कोई वैल्यू को एज्यूम्ड मीन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन यहाँ कोई ले लिया। ठीक है, ऐसे y के केस में, x केस में ऐसा आ गया सिंपल, n तक ऐसे जाएगा, ऐसे dy1 क्या आ जाएगा, y1 माइनस एज्यूम्ड मीन। अब y1 माइनस एज्यूम्ड मीन y वाले में से कोई एक ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको अगर a नाम दे दें और यहाँ इसको b दे दें तो ये हो गया y1 माइनस b। तो b क्या रहेगा, y में से कोई एक वैल्यू आप उठा लो, वो एज्यूम्ड मीन हो गया, और यहाँ x में से कोई एक वैल्यू उठा लो, उसको हम एज्यूम्ड मीन कह रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से सबको यहाँ से dx मिलेगा और यहाँ से आपको dy मिलेगा। तो ये सब अप्लाई करना है, उसके बाद byx निकल आएगा, इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए y बार है सारे मीन, ठीक है, x बार है मीन x का, और यहाँ dx dy एज्यूम्ड मीन से निकाला गया है। सेम हियर यहाँ, बस ये b के जब इक्वेशन निकालोगे तो इस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। नीचे यहाँ x वाला dx आ रहा है, यहाँ सब dy वाले आ रहे हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। bxy पुट कर दोगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, जो फॉर्म x इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्म का होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा थ्योरेटिकल आइडिया हो गया। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे।